नमस्कार, मैं एसके सिंह, एस9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गोंडा वेस्ट से मिस्टर अतुल कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। प्राथमिक शिक्षा के उत्थान के लिए कौन-कौन से प्रमुख साधन अपनाए जाएँ, जिसके संबंध में एक विस्तृत वार्ता हम उनसे करेंगे। महोदय, आपका स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद। आप जनपद गोंडा में वेश्य के पद पर कार्यरत हैं। प्राथमिक शिक्षा के उत्थान के लिए, प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए वो कौन से तौर तरीके अपनाए जाएँ, जिससे प्राथमिक शिक्षा अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके? विद्यालयों का कायाकल्प कराया जा रहा है, विद्यालयों में अवस्थापन सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं और बच्चों का नामांकन भी बढ़ाया जा रहा है और हमारे जो शिक्षक हैं, उनकी योग्यता आप जान ही रहे हैं कि टेट वगैरह सब क्वालिफ़ाइड, वेल क्वालिफ़ाइड टीचर हैं, तो उनके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। एक समय था सर कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ना-पढ़ाना एक गौरव का विषय था, लगभग 40, 45, 50 साल पहले। लेकिन स्थितियाँ बदलीं, सीबीएसई का पैटर्न बीच में चला, लोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रति गए, लेकिन वहाँ से जो रिज़ल्ट आना चाहिए था, मुझे लगता है वो रिज़ल्ट मिल नहीं पाया। तो क्या लगता है कि इस अवसर को हम पुनः प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन साधन होंगे जिसको अपना करके हम फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, शिक्षा जो है नितांत समय और परिस्थितियों के साथ बदलने वाली विषय वस्तु है। तो जिस हिसाब से समय परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ शिक्षा व्यवस्था को भी परिवर्तित होना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमारे विद्यालयों में भी परिवर्तित शिक्षा पर कार्य किया जा रहा है और बदलते हुए परिवेश में उनको नए तरीके से डेवलप करके उनके अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। जिस तरह से बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर विद्यालय खोल करके एक मोटी फीस वसूली जा रही है, लेकिन जिस तरह से रिज़ल्ट आना चाहिए था, यहाँ से अधिकारी निकले, तमाम बड़े-बड़े अफ़सर निकले, वो हो नहीं पा रहा है। तो क्या लगता है कि वहाँ महँगी फीस है, उस महँगी फीस को कम करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को स्कूल के जो प्राइमरी विद्यालय हैं, उसमें मूलभूत ढाँचों को हम डेवलप करें, जिससे उन चीज़ों को हम यहाँ हम प्रदान कर सकें। तो कौन से तरीके होंगे जिसको हम अपनाएँ? देखिए, सरकार का जो लक्ष्य है, गरीब, पिछड़े जो समाज से मतलब कमज़ोर वर्ग हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, उसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है और हम अपने विद्यालयों में उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी माध्यम के विद्यालय हों, उनसे बेहतर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ला सकें और अच्छी व्यवस्था दे सकें बच्चों को। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन जागरूक ज़रूर करेंगे। हमारे विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, निश्चित रूप से वेल क्वालिफ़ाइड हैं, योग्य हैं, लेकिन जो ढाँचा होना चाहिए था, ख़ास करके कंप्यूटर शिक्षा के लिए हमारे पास साधन नहीं है, अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में हम मैनुअल कितना पढ़ा सकते हैं? क्या-क्या आवश्यकता समझते हैं आप, जो विद्यालय में होना चाहिए? नहीं देखिए, जहाँ तक आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे 337 विद्यालयों में स्मार्ट टीवी पहुँच गई है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब उसके लिए हमने कोशिश किया है कि विद्यालय जो कंप्यूटर ग्रांट हो, उनसे जो है कहीं पे अगर लाइट वगैरह की समस्या है, तो उसके लिए जो है इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था करके उसको संचालित कराया जाए और स्मार्ट क्लास क्लास के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। तो हम हमा लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरुजनों को जो प्राथमिक विद्यालय पढ़ा रहे हैं, गुरुजनों के लिए क्या संदेश है? गुरुजनों के लिए हमारे यही संदेश है कि आप लोग जो आपका कार्य है उसको निष्ठा से और अपना समझ के करिए जिससे कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में मतलब व्यवस्था में सुधार हो सके। हमारा जैसा कि आपने देखा वैसे साहब ने प्राथमिक शिक्षा की उत्थान के लिए, उसके अपने पुनः गौरव प्रदान करने के लिए और ख़ास करके अध्यापकों के लिए तमाम चीज़ों को कहा है। अब समय आ गया है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, प्रशासन की नीतियों का अच्छा से अनुपालन करें और अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एस9 भारत।